भारत ने कैनबरा में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में 13 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। सीरीज में पहली बार टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 5 विकेट पर 302 रन का स्कोर बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 3 गेंद बाकी रहते 289 रन पर ऑल आउट हो गई। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश नाकाम रही। सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। मीटिंग में सरकार कानूनों पर प्रेजेंटेशन दिखाकर फायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेंगे। ये मीटिंग मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें मुख्य सचिव सहित कई विभागों के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना, कानून व्यवस्था समेत कई विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैतूल जिले के सारणी ताप विद्युत केंद्र में औचक निरीक्षण किया। मंत्री तोमर ने विद्युत केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। वही आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्देशित दर से कम वेतन मिलने की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए इसके जांच के निर्देश दिए गए। कांकेर शहर में बने बाईपास की शुरुआत हो गई है। बाईपास पर वाहनों का आवागमन देखने को मिल रहा है। बाईपास चालू होने से अब शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। शहर की यातायात व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने बाईपास के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश और कुछ ही दिनों में उन्होंने मौके का 4 बार निरीक्षण भी किया था। कांकेर के गुंडाहुर में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में छात्र युवा मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। इस दौरान टीआई भी उपस्थित रहे। खाटू गांव में खाटू श्याम शांति भक्ति में लीन है। सिलावट मोहल्ले में बने नए खाटू श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले दिन राजस्थान के सूरजगढ़ के निशान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई तो नगर के कई मार्गों से होती हुई खाटू श्याम मंदिर पहुंची। शाहपुर थाना पुलिस ने इच्छापुर के भोटा बैरियर के पास से 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 96 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। जहां कौशाम्बी के कड़ा कोतवाली इलाके में देवीगंज के पास शादी समारोह में आई जीप पर बालू से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। बारात कोखराज कोतवाली के शहजादपुर से देवीगंज के महेश्वरी गार्डन गई थी। हादसा सुबह करीब 3 बजे का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन कांकेर जिले के कई क्षेत्रों में अनियमितताएं देखने को मिली है। यहाँ कुछ धान खरीदी के पहले दिन सरकार की पोल खोलते दिखाई पड़े। कई किसानों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि धान खरीदी केंद्र में किसी को टोकन पर धान ही नहीं दिया गया। सागर की कई शहरों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की अब कवायद शुरू हो गई है। मकरोनिया में ट्रैफिक व्यवस्था से होने वाली परेशानियों का निराकरण करने के लिए सांसद राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से संचालित हो सके, इस पर मंथन हुआ। देवास जिले में पुलिस प्रशासन गुंडे बदमाशों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में बागली के कमलापुर में राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने गुंडा अभियान के तहत भूमाफिया नब्बू के अवैध कब्जे को हटा दिया। शहडोल में दंपति पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4 अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने दंपति से करीब 4000 रुपए लूटे। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए तो वही गंभीर हालत में दंपति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि जिन जिलों या शहरों में 50 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन जैसी स्थिति से इनकार किया है।
खबर इंदौर से, जहां भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया है। आकाश विजयवर्गीय सीआरपी लाइन बालिका सरकारी स्कूल की नई इमारत के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के लिए एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर अब आलोचना हो रही है। रायगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जिले में 10वीं और 12वीं क्लास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को कलेक्टर भीम सिंह ने 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक बांटे। कलेक्टर ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप पुलिस जवानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा विभिन्न मुठभेड़ों में घायल हुए जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदना कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एमपी में शहरों और स्थानों के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो चुकी है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल की ईदगाह हिल्स के बाद अब होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की बात कही है। शर्मा ने कहा कि होशंगाबाद शाह को कौन जानता है, वो तो एक लुटेरा था। कोरोना संक्रमण काल में अस्थायी रूप से लगाए गए नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट स्टाफ में से 50% स्टाफ की सेवाएं समाप्त करने का विरोध लगातार हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भोपाल में अलग अलग जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के यहाँ जाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे ने भोपाल में कैलाश सारंग के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि कैलाश सारंग हमारे राजनीतिक गुरु थे, उनके साथ हमने लंबे समय तक काम किया है। पन्ना के बेरोल थाना अंतर्गत मगरदा सेमरादांत रोड पर झाड़ियों में एक नवजात शॉल में लिपटा पड़ा मिला है। दरअसल नवजात की रोने की आवाज सुनने के बाद वहां से गुजर रहे एक निवासी ने उनके देखा और एक मासूम को शॉल में लिपटा देखा और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को जिसके बाद दी गई और बच्चे को चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। नवागढ़ ब्लॉक के पेंट्री धान खरीदी केंद्र पर भारी व्यवस्था है। सुबह से सैकड़ों किसान धान खरीदी के लिए टोकन का इंतजार करते नजर आए। इंदौर में एंटी माफिया अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने गुंडों और भूमाफियाओं के अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए। रिमूवल अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में खजराना क्षेत्र में भूमाफिया सुल्तान उर्फ बब्बू और शब्बीर उर्फ छब्बू के आलिशान बंगलों को ध्वस्त कर दिया। रायगढ़ के मिट्टू मोड़ा चौक के पास मंगलवार को एक युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लिया। गंभीर हालत में अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस बीच पीड़िता का आत्मदाह से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने प्रेमी मोहन के कारण आत्मदाह करने की बात कही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी के मामले में पुलिस लगातार खुलासा कर रही है। राजस्थान और हरियाणा गई पुलिस की टीम ने आरोपी सुरेश को पिलोद जिला झुंझुनू से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे डोंगरगढ़ ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। पीड़ित महिला को पूर्व में पकड़े गए 5 आरोपियों द्वारा बेचा गया था। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर को 36वीं बरसी है। गैस पीड़ित संगठन लगातार मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुबह के गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। सारंग का कहना है कि गैस कांड के मुख्य आरोपी एंडरसन को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भगाया था। सागर में विधायक शरंजन के आवास पर कोरोना मुक्ति के लिए 11 कुंडीय यज्ञ अनुष्ठान किया गया। इसमें हिस्सा लेने कार्तिक मास में उपासना करने वाली महिलाओं की मंडलियां भी भजन कीर्तन करते हुए विधायक निवास पहुंची और यज्ञ आहुति अर्पित करते हुए ईश्वर से कोरोना संक्रमण से मुक्ति की कामना की। इंदौर में सेबी ऑफिस का सैकड़ों एजेंटों ने घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने सेबी अधिकारी से निवेशकों के पैसे वापस लौटाने की मांग की। दरअसल मध्य प्रदेश के 35 से 40 लाख निवेशकों के 2800 करोड़ रुपए चिटफंड कंपनी पल्स के पास है। इसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विभाग में अचानक आग लग गई। जहां आग कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी थी। धुआं निकलते देख प्रोफेसरों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी कुर्सियां और फर्नीचर जल गई। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है और अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इस आंदोलन के समर्थन में देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी कड़ी में डबरा से करीब 200 किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इंदौर आईजी योगेश देशमुख इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को औचक निरीक्षण करते हुए डीआरपी लाइन पहुंचे आईजी ने एमटीओ को सस्पेंड कर दिया। आज सुबह योगेश देशमुख थानों के निरीक्षण पर निकले थे, जिसमें 2 थानों के थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर जीएमसी का दौरा किया और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भोपाल के एक निजी मेडिकल कॉलेज के बाद जीएमसी में इस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होना है। सारंग ने इस दौरान जीएमसी के कई विभागों का दौरा किया और डॉक्टर्स से तैयारियों से जुड़ी जानकारी ली। और कोरोना वैक्सीन की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन की ट्रायल प्रक्रिया शुरू होने के साथ इंदौर में वैक्सीन की ट्रायल की तैयारियां शुरू हो गई है। राजधानी में आईसीएमआर की मदद से बनी कोविड वैक्सीन का ट्रायल 27 नवंबर से शुरू किया जा चुका है। ग्वालियर में बढ़ता ट्रैफिक प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिला प्रशासन ट्रैफिक नियमों के पालन करवाने के लिए आए दिन चालानी कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर में कुछ ऐसे भी संस्थान हैं इनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आरजेएन अपोलो हॉस्पिटल और रतन ज्योति नेत्र चिकित्सालय दोनों ही संस्थानों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी गुरुवार को अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैतूल के मुलतई से ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान किसानों का गुस्सा बिजली विभाग के अधिकारियों पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली विभाग का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के न मिलने से नाराज किसान तहसील कार्यालय पहुंच गए और वहां पर जाकर अपनी समस्याएं बताई। रतलाम पुलिस ने तिहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। जैसे हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है। इस हत्याकांड के साथ ही पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई महिला चिकित्सक की हत्या का भी पर्दाफाश कर दिया। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट का मामला सामने आया है। वारदात 30 नवंबर की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स रोहित रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक एक बदमाश दुकान में घुसा और काउंटर पर रखी चांदी की पायजेब से भरी थैली लेकर फरार हो गया। मंदसौर के सीतावां में खून के रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया है। कोहनगढ़ गांव में गोपाल नाम के शख्स ने इसलिए अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि संतान न होने पर उसका पिता रोज उसे ताने मारता था। नूरपुर के कोतमा में वकीलों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों का आरोप है कि नायब तहसीलदार बिना रिश्वत कोई काम ही नहीं करता, एक तरफा फैसले देता है और पैरवी के दौरान उनसे बदतमीजी करता है। भोपाल के इस त्रासदी की 36वीं बरसी पर संभावना ट्रस्ट ने इस त्रासदी के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। गैस त्रासदी की बरसी पर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए
प्रार्थना की गई। समामना ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि गैस हादसे में सर्वाधिक प्रभावित इलाके में ट्रस्ट गैस पीड़ितों को मुफ्त इलाज कराता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग का लोकार्पण दुर्ग में किया। सिविल लाइन से दादी नानी पार्क के बीच के मध्य लगभग आधा किलोमीटर सड़क को लोक नृत्यों और सूर्य नमस्कार की आकर्षक मुद्रा वाली मूर्तियों से सजाया गया है। शहडोल के जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज कलेक्टर परिसर का घेराव करते हुए मामले की जांच करने और मासूमों की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर टीका आवंटित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई को बड़ी सौगात दी। उन्होंने IIT भिलाई के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर समेत कई भवनों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल में सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर पर ईंट रखी और इसके बाद शिलापट और 3D मॉडल का अनावरण किया। कार्यक्रम में IIT के फर्स्ट फेज के डिजाइन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। पहले पंजाब, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के किसान इस विरोध में शामिल हो रहे हैं। बीना के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 3 दिसंबर तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो वो भी राशन पानी लेकर 50 ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर से एक युवा शोधकर्ता अपनी बनाई वैदिक घड़ी के प्रचार प्रसार के लिए 3000 की साइकिल यात्रा पर निकला है। ऋग्वेद में मुहूर्त शब्द का उल्लेख है और इसी आधार पर युवा आरुष श्रीवास्तव ने अंग्रेजी घड़ी के स्थान पर वैदिक घड़ी का आविष्कार कर दिया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने सुल्तानिया लेडी हॉस्पिटल को गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये खबर इंदौर से, जहां कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल स्टूडेंट पर परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने CMHO को ज्ञापन भी सौंपा है। इनका कहना है कि 8 महीने तक कोरोना वॉरियर्स बनने के बाद अब उन्हें नौकरी का डर सता रहा है। उनकी मांग है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने सरकार का साथ दिया उन्हें ध्यान में रखकर इन्हें भी साथ देना चाहिए। भोपाल में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है और गिरोह के सदस्यों ने 2 बड़े व्यापारियों के नाम से फोन पर बैंकों से लाखों की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवाई थी। इसके लिए इन्होंने व्यापारियों के नाम वाले ट्रू कॉलर का इस्तेमाल किया था और ये चोरी पकड़ा गई।